So in the method two, someone controls internet, no single group or organization control the internet. अब इंटरनेट के लिए जो है वो कोई भी एक सिंगल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इंटरनेट को कंट्रोल करे. गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इंटरनेट यूज विद इन इट्स कंट्री but difficult to enforce. In the method 3, the internet and the word wide web are identical. इंटरनेट इज़ अ फिजिकल नेटवर्क. जो आपका इंटरनेट है इट्स योर फिजिकल नेटवर्क है. और जो वर्ड वाइड वेब इट्स अ कलेक्शन ऑफ different web pages which are available over the internet. Other resources जो हमारे पास available है इंटरनेट के ऊपर, like हमारे पास FTP है. FTP is a file transfer protocol. ये भी जो है वो एक अलग रिसोर्स है हमारे पास. Type of device, combination of factors to consider device available to you, whether you need to access just at home or while on the go. अब devices हमारे पास जो available हैं, like आप उनको जो है वो access जो है वो घर पे करना चाह रहे हैं या फिर बिल्डिंग टू बिल्डिंग या फिर इन बाउंड्री, वो जो है वो जो नेटवर्क आप सेट करेंगे उसके लिए आपको जो है वो डिवाइस या फिर कौन सा आप नेटवर्क चूज कर रहे हैं उसके हवाले से आप जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो चूज करेंगे. कौन कौन से हमारे पास जो है वो डिवाइस अवेलेबल हैं. लाइक अगर इन रूम है, इन बाउंड्री है, तो यू हैव अ लैपटॉप. उस लैपटॉप में अगर आपके पास जो है वो किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो इंटरनेट है या फिर वाईफाई है, तो आप उन इन रूम आप जो है वो थ्रू लैपटॉप आप हॉटस्पॉट ऑन करके डिफरेंट मोबाइल टैबलेट्स जो भी हैं आप उनको जो है वो कनेक्टिविटी में ला सकते हैं. आप उसको जो है वो इंटरनेट जो है वो एक्सेस दे सकते हैं. लाइक पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, मीडिया टैबलेट्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस, गेमिंग डिवाइसेस एंड टेलीविजन्स. So like we have a personal computer, smartphones and smart TVs. Mobile data cap is like mobile data use and increasing rapidly. अब मोबाइल डेटा जिसके जो है हम ज़्यादातर जो है वो मोबाइल डेटा हम यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो है वो मोबाइल डेटा इंक्रीजिंग रैपिडली. अब अगर हम प्रीवियस एरा की बात करें तो हमारे पास जो है वो 2G देन जो है वो इंटरनेट इस तरह से जो है हमारी जो है वो काम कर रही होती चल रही थी. अब हम जो है वो मोबाइल डेटा के थ्रू जो है वो अपने लैपटॉप्स भी कनेक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास जो सिस्टम डेस्कटॉप वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. इस तरह से जो है हमारी जो है वो मोबाइल डेटा इज यूज इंक्रीजिंग रैपिडली. मैनी वायरलेस carriers now have a data caps for mobile device, either lose high speed access or change or charged a fee when data cap is accessed. अब इसके लिए जो है वो लूज हाई स्पीड एक्सेस भी अवेलेबल है इधर, और चार्ज फी. अब जाहिर सी बात है जो डेटा आपकी के पे एक्सीज, अब वो जो फॉर सपोज आपको जो है वो 2 GB जो है वो अवेलेबल मिली है जो आपने चार्ज करवाया है, अगर जाहिर सी बात है उसकी उस 2 GB के हवाले से उसकी स्पीड एक्यूरेसी भी होगी, और इस जो MB स्पीड है आपकी मेगाबिट पर सेकंड है वो भी उस तरह से जो आपकी यूज़ होगी. उसके बाद अगर वो 2 GB जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है वो उस स्पीड में आपकी जो है वो डिक्रीमेंट होगी, और ज़ाहिर सी बात है वो इट चार्ज अ फी व्हेन डेटा कैप जो आपकी डेटा है वो एक्सीड होने के बाद ज़ाहिर सी बात है आपको अलग से जो है वो चार्ज करना पड़ेगा. Best to monitor your data use to stay below your data cap. On a way also compresses data. Computer must be connected to the internet to obtain access. अब कंप्यूटर जो है वो आप मोबाइल डेटा यूज कर रहे हैं या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को आपने जो है वो एक्सेस करना है, किसी जो है वो
वेब सर्विस को आपने जो है वो गैन करना है, उस तक पहुंचना है, तो दैट मीन्स योर कंप्यूटर मस्ट बी कनेक्ट विद इंटरनेट. So most connections today are broadband. अब आजकल जो है वो हमारे पास कनेक्शन जो है वो ब्रॉडबैंड भी चल रहे हैं, और डिफरेंट जो है वो डायल अप कनेक्शन भी है, वीएस डायरेक्ट कनेक्शन. अब डायल अप कनेक्शन, जैसे मैंने आपको जो है वो बताया था कि डायल अप कनेक्शन किस तरह से जो है वो काम करता है. इन वेरी फर्स्ट हम प्रीवियस एरा की बात करें तो हमारे पास अभी आजकल जो है हम RJ45 कनेक्टर जो है वो सिस्टम लैपटॉप में यूज कर रहे हैं. इससे पहले जो हमारे पास जो है वो टेलीफोन लाइन का जो है वो लैंडलाइन का जो है वो जैसे टेलीफोन में जो है वो आपका जेक यूज हो रहा होता है, वो आपका डायल अप कनेक्शन जो है वो डायल अप जो है वो यूज हो रहा होता था. So dial-up connections and use standard phone lines, uses modem to dial up ISP. अब उस dial up इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के लिए जो है वो डिफरेंट मोडेम्स का जो है वो यूज भी हम करते थे. इट्स इनकन्वीनियंट, slower, but cheaper, ties up phone lines, relatively secure from hackers. ये इट्स अ डायल अप कनेक्शन जो है वो इट्स अ यूज स्टैंडर्ड फोन लाइंस. अब डायल अप कनेक्शन जैसे मैंने कहा कि आपकी फोन लाइन से अभी RJ45 कनेक्टर हम यूज करें, तो उससे पहले हम जो है फोन लाइंस के ऊपर जो है डायल अप कनेक्शन यूज कर रहे होते थे. इट यूजेस द मॉडेम डायल अप ISP. अब डिफरेंट मॉडेम हम यूज करते हुए उस डायल अप कनेक्शन को हम ISP साथ जो है वो कनेक्ट करते थे. इट्स इनकन्वीनियंट, स्लोवर भी, इट्स अ स्लोवर. अब वो उस टाइम जो है वो बहुत स्लो स्पीड में जो है वो ये डायल अप कनेक्शन यूज हो रहा होता था. एज अ टाइप्स ऑफ फोन लाइंस लेट सिक्योर फ्रॉम हैकर्स. अब वो जो है वो हैकर से जो है वो सिक्योरिटी हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता था. अब डायरेक्ट कनेक्शन की अगर हम बात करें तो इट्स अ डिवाइस कंटिन्यूली कनेक्ट टू द इंटरनेट. अब डायरेक्ट में दैट मीन्स के जैसे RJ45 कनेक्टर है, उसके थ्रू आपने इंटरनेट एक्सेस जो है वो कनेक्ट किए, तो कंटिन्यूली जो है वो कनेक्ट हो रहा होता है. कनेक्टली कंटिन्यू जो है वो आपका कनेक्टेड होता है इंटरनेट से. इस एक्सेस इंटरनेट यूजिंग ब्राउजर इंटरनेट. अब एक्सेस इंटरनेट करने के लिए जो है वो आप डिफरेंट जो ब्राउजर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो यूज कर रहे होते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, और डिफरेंट जितने भी जो है वो वेब ब्राउजर्स हैं, आप उसके लिए जो है वो यूज कर रहे होते हैं. डायरेक्ट कनेक्शन और टिपिकली ब्रॉडबैंड. अब इसमें जो है वो ब्रॉडबैंड जो है जैसे आपका आजकल PTCL जो है वो इंटरनेट जो है वो आपको ब्रॉडबैंड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यू आर ऑलवेज कनेक्टेड. इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स. अब ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट. आप हर वक्त जो है वो अपने सिस्टम के साथ, मोबाइल के साथ आप कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जो है वो आपकी कंटिन्यू जो है वो चल रही होती है. आपने डिसकनेक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहे होते. ऑल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद इंटरनेट. सो इसमें क्या होता है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स. हैकर्स से जो है वो कंप्यूटर जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं. In the conventional dial-up, हमारे पास dial-up था, and then conventional dial-up, it's a used dial-up modem. कन्वेंशनल में जो है वो डायल अप मॉडेम आपका यूजर होता है. इट कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड टेलीफोन जेक. जैसे मैंने आपको कहा कि जो टेलीफोन का जेक है वो आपका जो है वो उस टाइम यूज हो रहा होता था. मोस्ट ऑफन यूज्ड विद होम कंप्यूटर फॉर यूजर टू डू नॉट do not want to pay for broadband. It's an inexpensive hardware. It's easy to set up and use. It's a wide spread availability, slow connection, and speed. केबल, DSL. केबल की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास अभी कोक्सल Cat 5, Cat 6, ये डिफरेंट केबल्स जो हम यूज़ हो रही होती हैं थ्रू इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर में. तो केबल इट्स अ मोस्ट वाइडली यूज्ड होम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. अब केबल जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपके पास केबल जो आ रही होती है घर में, वो कनेक्शन आपने जो है वो मोडेम में जो है वो दिया होता है. बाकी जो है वो आप
इनसाइड होम बाउंड्री में आप जो है वो जो भी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं वो आप वायरलेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। बट जो आप कनेक्शन मिला, आपने जो है वो इंटरनेट एक्सेस, आपको जो है वो इंटरनेट की एक्सेस मिली, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू से मिली। वो आपने केबल अपने जो है वो उस मॉडेम टीपी लिंक के राउटर और जो हमारे पास राउटर डिफरेंट राउटर्स हैं, उसमें आपने जो है वायर लगा के आपने जो है वो एक्सेस आपने इंटरनेट से ले लिया। फास्ट स्पीड बिटवीन 50 एंड 15 एंड 50 Mbps मेगा पर बिट पर सेकंड जो है वो इसकी स्पीड जो है वो लाइक कर होती है इन बिटवीन 15 एंड 50। इट रिक्वायर्स अ केबल मॉडेम। अब वो केबल जो आपने जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ली, तो उसके लिए मॉडेम रिक्वायर्स होगा, ताकि आप जो है वो डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं केबल के थ्रू। अब डिफरेंट जो टाइप्स हैं केबल वायर्स के वो भी अवेलेबल हैं। अब डीएसएल, अब DSL it's a broadband delivered over a telephone line. Up must be less than 3 miles from a switching stations. It transmit over telephone lines, but do not tie up the lines. Typically 1 to 15 megabit per second. अब ब्रॉडबैंड जो है वो अब फाइबर के ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो यूज हो रही होती है। इट delivers over fiber optic cabling all the way to the building, also called fiber to the premises। FTTP जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। फाइबर to the premises most often installed by the telephone companies। जो टेलीफोन कंपनीज हैं उसके जो है वो जानब से जो है वो ये इंस्टॉल सारा सिस्टम किया जाता है। डाउनलोड स्पीड्स बिटवीन 15 मेगाबिट पर सेकेंड एंड 150। अब जैसे जो है वो इन ब्रॉडबैंड का जो है वो आप राउटर पीटीसी के थ्रू जो है वो आपको मिल रहा होता है, तो उसके ऊपर जो वो स्पीड आपकी जो है वो डाउनलोड स्पीड या फिर जो उसकी रेंज कवरेज स्पीड है वो भी मेंशन हुई होती है उस बॉक्स के ऊपर। रिक्वायर्स स्पेशली नेटवर्क इक्विपमेंट, अगर इस डाउनलोड स्पीड बिटवीन जो है वो 15 मेगाबिट पर सेकेंड और 150। अगर आप इससे हटके जो है वो अगर आप इसकी जो है वो अपने इंटरनेट की एक्यूरेसी या स्पीड चेक करना चाहें, वेदर डाउनलोडिंग अपलोडिंग ओवरऑल स्पीड आप मालूम करना चाहें, तो आप जो है वो हमारे पास जो वेब सर्विस अवेलेबल है उपला के ऊपर आप जाके जो अपनी इंटरनेट आपका अगर इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी है, आप उस जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर है या फिर पीटीसीएल है, तो उसकी आप इजी जो है वो स्पीड आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग वेब सर्विस उपला उपला जो हमारे पास अवेलेबल है। इट रिक्वायर्स स्पेशल नेटवर्क इक्विपमेंट लाइक मोबाइल सर्विसेज। वी हैव एक्सेस via स्मार्टफोन और मीडिया टैबलेट, typically requires a data plan। अब ये जो है वो सिंपली एक हमारे पास टेबल अवेलेबल है जिसमें जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी और अप्रोक्सीमेट जो है वो मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी जो है वो उसकी है, और अप्रोक्सीमेट मंथली प्राइस जैसे जो है वो आप डिफरेंट कनेक्शंस जो है वो लेते हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर से आप मोबाइल फ़ोन के अगर स्मार्टफोन के ऊपर चले जाएँ तो आप उसमें भी जो है वो डिफरेंट जो है वो पैकेजेस जो है आप उस नेटवर्क के ऊपर कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट जो है वो उसके ऊपर आप चार्जेस जो है वो पे कर रहे होते हैं। तो कन्वेंशनल डायल अप हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट कनेक्शन में। केबल का जो कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, डीएसएल का जो है वो कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। इट्स अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो डीएसएल जो हमारे पास अवेलेबल है, जो जिसकी अवेलेबिलिटी है विद इन 3 miles ऑफ द स्विचिंग स्टेशन दैट सपोर्ट्स डीएसएल। वो आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो स्टेशन सपोर्ट है जहाँ तक 3 miles तक जो है वो उसकी स्विचिंग रेंज है। एंड सेटेलाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फिक्स्ड वायरलेस हमारे पास अवेलेबल हैं, लाइक द सिलेक्टेड एरियाज वेयर सर्विस अवेलेबल है। फिक्स्ड वायरलेस मतलब दैट मीन्स अवेलेबिलिटी, जाहिर सी बात है फिक्स्ड, इट मीन्स के सिलेक्टेड एरियाज जहाँ पे आपका जो है वो सर्विस जो है वो अवेलेबल होगी इंटरनेट की, वहाँ पे जो है वो आपका फिक्स्ड वायरलेस जो है वो काम करेगा। अब ब्रॉडबैंड ओवर दी फाइबर, anywhere fiber has been installed to the building।
मोबाइल वायरलेस हमारे पास अवेलेबल है 3G 4G वर्चुअली एनीवेयर सेलुलर सेल फोन सर्विसेज अवेलेबल। अब ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो मैक्सिमम स्पीड रेंज है इसकी इन कन्वेंशनल जो डायलअप, अब जैसे मैंने कहा इन प्रीवियस एरा में जो कन्वेंशनल डायलअप जो है वो डायलअप कनेक्शन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। अब उसकी जो है वो स्पीड की रेंज जो 50 जो है वो किलोबिट पर सेकंड जो है वो थी। उसके बाद जो है वो उसकी इंक्रीमेंट होके 3 to 100, देन जो है वो डीएसएल में हमारे जो है वो 1 to 25, देन सेटेलाइट्स में हमारे पास 5 to 15, देन उसके बाद जो है वो फिक्स में 1 to 12, ब्रॉडबैंड ओवर फाइबर के ऊपर जो है वो 15 से लेके 150 मेगाबिट पर सेकेंड। अब 3G 4G जो है वो हमारे पास 1 to 30 मेगाबिट पर सेकेंड है। और जो है वो एक प्रोजेक्ट्स में जो मंथली प्राइसेस हैं वो नाउ here we have a table of like the different connection and internet access। इसमें टाइप्स ऑफ जो कनेक्शन हैं जैसे कन्वेंशनल डायल अप हमारे पास अवेलेबल है, केबल अवेलेबल है, डीएसएल, सैटेलाइट, फिक्स्ड वायरलेस, ब्रॉडबैंड ओवर फाइबर, मोबाइल वायरलेस, 3G 4G। अब इस कन्वेंशनल डायल अप कनेक्शन जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी है एनीवेयर देयर इज अ टेलीफोन सर्विस। अब ये कन्वेंशनल डायल अप जो है वो आपको वहाँ मिलेगा जहाँ आपको जो वो टेलीफोन सर्विस टेलीफोन लाइन जो है वो अवेलेबल होगी, वहाँ पे जो है वो कन्वेंशनल डायलअप जो है वो आपका यूज़ होगा। अब इसमें अप्रोक्स में जो आपकी मैक्सिमम स्पीड रेंज है वो जो है वो 56 किलोबिट पर सेकेंड है। और जाहिर सी बात है जो कन्वेंशनल डायलअप आप कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट का, तो उसके लिए आप अप्रोक्सीमेट मंथली प्राइस भी आपको पे भी करना पड़ेगा उसके लिए। देन उसके बाद केबल हमारे पास है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हमारे पास अवेलेबल है सर डीएसएल। उसकी जो है वो डिफरेंट जो है वो स्विचिंग स्टेशन जहाँ पे आपकी डीएसएल सपोर्ट होगी वहाँ पे जो आपकी ये डीएसएल अवेलेबल होगी, उसकी अवेलेबिलिटी होगी। देन सैटेलाइट्स जो है वो एनीवेयर देयर इज अ क्लियर व्यू ऑफ साउथर्न स्काई एंड द वेयर सैटेलाइट dish can be mounted and receive a signal satellites के थ्रू हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है तब जो है वो आपकी जैसे जो है हम डिश को जो है मूव करते हैं तो सिग्नल्स के लिए इस तरह से जो अभी सेटेलाइट आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए जो अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड है वो 5 to 15 मेगाबिट पर सेकेंड है। और जो मंथली इसकी अप्रोक्सीमेट मंथली प्राइस वो $40 to $100 फिक्स्ड वायरलेस। अब फिक्स्ड वायरलेस लाइक सेलेक्ट एरिया वेयर सर्विस अवेलेबल। फिक्स्ड वायरलेस में अब साइड फॉर सपोज इन रूम और इन बाउंड्री जो आपकी वो सर्विस अवेलेबल होगी दैट मीन्स कि वहाँ पे आप वो वायरलेस सर्विस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रॉडबैंड और फाइबर एनीवेयर फाइबर हैज़ बीन इंस्टॉल टू द बिल्डिंग। अब अगर आप जो है वो बिल्डिंग टू बिल्डिंग या फिर किसी एक बिल्डिंग में जो है आप एक ब्रॉडबैंड और फाइबर आप उसमें लाइन में जो है वो एक पूरा सिस्टम जो है वो नेटवर्क आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें ब्रॉडबैंड और फाइबर यूज़ करेंगे। लाइक उसकी स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो 15 to 150। मोबाइल वायरलेस हमारे पास अवेलेबल है 3G 4G सेलुलर मोबाइल फ़ोन में आप ये सर्विस अवेलेबल है आप उसमें हम जो इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। Up Wi-Fi hotspot, it's a public wireless network Wi-Fi, both free and fee-based are available। अब Wi-Fi hotspot, अब ये जैसे आप इन सिस्टम्स में या फिर मोबाइल में आप डिफरेंट जो है वो सिस्टम को जो है वो कनेक्ट कर होते हैं। आप अगर फॉर सपोज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जाने से जो है वो सिस्टम जो है वो इंटरनेट एक्सेस आपको नहीं मिल रही तो यू कैन शेयर हॉटस्पॉट फ्रॉम योर मोबाइल और सिस्टम या फिर इन अदर सिस्टम आप उससे जो है हॉटस्पॉट से काफ़ी इजी जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बोथ आपके पास अवेलेबल है, फ्री भी और फी बेस्ड और अवेलेबल दोनों आपके पास अवेलेबल है। अब सिलेक्टिंग एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर,
It's like a type of device used, type of internet connection, and service desired geography location will likely determine your ISP options. Questions to ask including speed, outage, support, limit, pricing, option etc. अब जब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सेलेक्टिंग आईपी सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर, अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप जो है वो एक इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा होता है, सर्विस आपको मिल रहा होता है, उसमें आपका जोग्राफी लोकेशन भी जो है वो इसमें इज लाइकली डिटरमिन जो है वो हो रही होती है योर आईएसपी ऑप्शंस। अब उसमें क्वेश्चंस जो हमारे पास अवेलेबल है लाइक इंक्लूडिंग स्पीड का भी क्वेश्चन, जैसे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड के थ्रू हमें जो स्पीड प्रोवाइड की जाती है वो भी हम जो है वो एक हमारे लिए जो है वो क्वेश्चन है कि लाइक 20 MB 10 MB 5 MB व्हाटएवर। आउटेज हम जो है वो आउटेज का क्वेश्चन है, और सपोर्ट, लिमिट, प्राइसिंग ऑप्शन, दीज ऑल आर द क्वेश्चंस for selecting ISP. Pricing option between different ISP companies will vary जो different हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं उनकी जो है वो जो प्राइसिंग rates हैं वो vary कर रहे होते हैं. Many internet service providers offer tier or different levels, speeds of service for different prices. अब बहुत सारी जो ISP जो ऑफर्स कर रही होती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, जो उनके टायर्स हैं लाइक अब इसमें जो है वो डिफरेंट टायर्स हमारे पास अवेलेबल है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, टू टायर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी लेवल्स होती हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में। स्पीड्स जैसे आप जो है वो परचेज कर रहे हैं प्राइसिंग ऑप्शंस के ऊपर आप जो है वो लाइक एमबीज आप जो है वो 10 MB 20 MB इस तरह से जो आपकी वो डिफरेंट आईएसपी जो है वो ऑफर कर रही होती हैं लेवल्स इन डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर। Setting up your computer, you have to install necessary hardware. Some may require professional installation, like satellites and broadband or fiber. Select username and payment method. Perform any necessary setup to share the connection with other computer or devices. अब जो हमारे पास फॉर सपोज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू के थ्रू जो हमें इंटरनेट जो है वो सर्विस एक्सेस मिल रही है, तो उसमें जो है वो हम जो है वो जो हमारे पास नेसेसरी हार्डवेयर हैं वो भी हमें इंस्टॉल करने होते हैं, लाइक जो हमारे उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन में जो है वो इंक्लूडेड है, लाइक सेटेलाइट्स हमारे पास है वो इज अ प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की हो रही होती है, एंड ब्रॉडबैंड ओवर फाइबर वी हैव टू सेलेक्ट यूजर नेम एंड पेमेंट मेथड। जब हम जो है वो उसके प्राइसिंग ऑप्शन पे आएंगे तो वी हैव टू सिलेक्ट यूजर नेम एंड पेमेंट मेथड, किस तरह से आप जो है वो उसको पे करेंगे, एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप टू शेयर द कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर डिवाइस। अब वो सारा जो है वो पेमेंट मेथड आपने कर दिया, इंस्टॉल नेसेसरी हार्डवेयर आपने जो है वो उसमें सेटअप योर कंप्यूटर अपने अपने कंप्यूटर में कर दी, उसके बाद आप जो है वो एक नेसेसरी सेटअप करेंगे। आप जो है वो कनेक्शन आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो उसको जो है वो राइट्स या फिर उनको कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो आप उसको इजी जो है वो परफॉर्मेंस में ला सकते हैं, उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं नेसेसरी सेटअप में। सर्चिंग द इंटरनेट, सर्चिंग साइट्स लाइक वेबसाइट डिज़ाइन, आप ये जो आज वाला लेक्चर है ये ऑलमोस्ट आप जो है वो फिजिकली आप जो है वो इस डेली रूटीन के हवाले से आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे होते हैं, डब्ल्यू आप इवन यूज़ कर रहे होते हैं, आप जो डिफरेंट मोबाइल जो स्पीड पैकेजेस हैं आप वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर सपोज आपका जो है वो पैकेज ख़त्म हो जाए तो आप फ़ौरन जो है वो अपनी एमबीज बचाने के लिए, या फिर अगर आपकी जो डेटा केप है वो
एक्सीड आपकी लिमिट जो रेंज है उसकी खत्म हो जाती है, फिर उसके लिए आप जो है वो दूसरा पैकेज आप उसके जो है वो परचेस करके बाय करके, जिसमें जो है जैसे आपने देखा है पेमेंट मेथड होता है, आप अगर इजी पैसा पे चल रहे हैं तो आप उसमें जो है वो क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, और डायरेक्ट अगर आप इजी पैसा से करते हैं तो वो भी आपका एक पेमेंट का मेथड जो है वो बन जाता है. Like searching sites, website designed to help user to search for web pages that match specified कीवर्ड और सेलेक्टेड कैटेगरीज. अब सर्च साइट आप जो है वो किस तरह से कर रहे हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर फॉर सपोज आपने जो है वो इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो डिफरेंट, या फिर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, या किसी जो है वो यूनिवर्सिटी की साइट जो है वो सर्च करनी है, तो आप उसके लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स आप यूज़ करते हुए उसको जो आप उसको एक्सेस इजी जो वो इंटरनेट के ऊपर करते हैं. लाइक टिपिकली यूज अ सर्च इंजन इन कंजंक्शन विद द डेटाबेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेब पेजेस to locate appropriate web pages. Many search sites are available: Google, Bing, Yahoo, Host.com, etc. अब हमारे पास एक बड़ी जो है वो सर्च इंजन अवेलेबल है, गूगल. उस गूगल के अंदर जितनी भी हमारे पास जो हमारे रिक्वायर्ड जो वेबसाइट्स हैं, जितनी भी हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो इनसाइड गूगल हमें मिल जाएगा, लिंक हमें हमें इनसाइड मिल जाएगा. तो इस गूगल के अंदर इस पूरा जो है वो जितनी भी सर्च इंजन हैं उसका जो है डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन का जो है वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं. जैसे आपने देखा है गूगल पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो कीवर्ड लिखते हैं तो उसके सिमिलर जितने भी हैं सब्स्टिट्यूट वो उसमें जो आपको मिल रहे होते हैं, आप फिर उस पर सिलेक्ट करके आप वहाँ तक इजी जो है उसको आप एक्सेस करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. इन द रियल टाइम सर्च इंजन्स आर इमर्जिंग लाइक सर्च द वेब लाइफ rather they're relying on the database like my live search. रियल टाइम सर्च इंजन्स आर इमर्जिंग, जैसे जो है वो कोई वेब लाइव है उस पर आप जो है वो ऑन डेटाबेस के ऊपर लाइव जाना चाहते हैं तो आप लाइव उस पर सर्च करके आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. Keyword search is like a keyword are typed in the search box to look information on the net. अब जैसे मैंने कहा कि आप जो है वो गूगल के ऊपर जाएंगे, कोई भी आप कीवर्ड टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है उस इंटरनेट जो है आपको फाइंड करके देगी उस डेटाबेस में से, तो आप वहाँ से जो है वो अब मैचिंग वेब पेजेस आर कॉल्ड हिट्स. Clicking on the web page name displayed that page. Directory search like categories are selected to locate information on the internet. Search file tools like search for music, files, images, file, news, articles, map, people's videos, games, and so on. Like Google is one of the most versatile search engine. जैसे मैंने कहा कि गूगल के इनसाइड का पूरा जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास जितनी भी वेब सर्विस हैं, वेबसाइट्स हैं, वो सारी जो है वो इन गूगल में जो है वो अवेलेबल हैं. वो जो डेटा इन्फॉर्मेशन सारी इनसाइड ऑफ गूगल अवेलेबल है. सो दैट्स व्हाई वी call the Google is one of the most versatile search sites. Search strategies using phrases. Phrasal search means typing more than one keyword in the keyword search. लाइक जो है वो अगर आप सर्च फ्रेज करेंगे लाइक यूज्ड, हम सपोज कर लेते हैं इसमें सर्च साइट, नंबर ऑफ पेजेस फाउंड, टाइटल ऑफ फर्स्ट टू नॉन स्पॉन्सर्ड पेजेस फाउंड. अब इसमें देखें जैसे आप सर्च कर रहे होते हैं कोई लाइक सपोज फ्रेज जो आप सर्च कर रहे हैं लाइक सर्च फ्रेज यूज्ड, इसमें जो है हमने डॉग जो है वो डॉग्स इसमें गूगल में हमने जो है वो इसको सर्च किया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेजेस फाउंड मिले ये जो है वो इन बिलियंस जो है मिलियंस में हमें जो है वो मिले. लाइक टाइटल ऑफ फर्स्ट टू नॉन स्पॉन्सर्ड पेजेस फाउंड. अब इसमें जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन आपको जो है वो मिल रही है, जैसे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते तो इसमें सारी आपको जो है वो अपडेट जो है वो मिल रही होती है, पूरी इंफॉर्मेशन डेटा जो भी डेटा बेस है आपको जो है वो फाइंड करके दे देता है. यूजिंग boolean ऑपरेटर्स. अब boolean ऑपरेटर्स इसमें जो है वो परफॉर्मेंस किस तरह से जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं लाइक यूज एंड और एंड नॉट टू फर्दर refine the search check to see what operator can be used on the site.
use a multiple search sites. Different search sites can return different results. अब जाहिर सी बात है जब हम मल्टीपल साइट जो है वो सर्च कर रहे होते हैं उसके लिए जो डिफरेंट साइट्स जो है वो जो उनकी रिजल्ट्स हैं वो इन डिफरेंट फॉर्म में जो हमें जो है वो शो कर रही होती हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट कीवर्ड सिनोनियम वेरिएंट फूड फॉर्म्स एंड वाइल्ड कार्ड synonym or synonyms are different word that means the same things variation of keywords alternate spelling etc bytecast such as can be used to search for the keyword pattern. So using field searches like field searches are searches limits to the particular characteristics such as a page title, page text, URL, top level domain और websites. अब इसमें जो हमारे पास field type है example आप इसमें देख लें explanation अब title अगर आपने दिया है तो इसमें like title px tips उसमें जो है वो explanation like searches for web pages containing the words like the title text tips in the page title. ये हमारे पास जस्ट लाइक एग्जांपल टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है साइट हमारे पास अवेलेबल है और डोमेन हमारे पास अवेलेबल है लाइक डोमेन जैसे जो है वो .gov. अब एवेल्यूटिंग किस तरह से आप जो है वो जो आपके पास रिजल्ट्स मिली आप उनको जो है वो जो अपने कीवर्ड के थ्रू अपने डेटा आपने सर्च की उसको आप एवेल्यूट जो है वो किस तरह से जो है वो कर रहे होते हैं डज द टाइटल एंड लिस्टेड डिस्क्रिप्शन साउंड एप्रोप्रिएट फॉर द इंफॉर्मेशन यू आर सीकिंग जो आप जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं वो अपनी सर्च कर रहे हैं तो क्या वो is it appropriate or not is the URL form an appropriate company or organization you should also evaluate the author source determine if label or based. अब इसके लिए आपने जो है वो इसको एवेल्यूएट किस तरह से करना है उसके लिए द ऑथर सोर्स अब फॉर सपोज आपने अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में हमारे पास जो फॉर सपोज आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उसमें आप डिफरेंट जो है वो ऑथर्स जो डिफरेंट रिसर्च पेपर आप जो है वो उसमें पढ़ के आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें आप रेफरेंस देते हैं डिफरेंट ऑथर्स का आप सोर्स देते हैं कि भाई हमने इंटरनेट से फलां जो है वो वेबसाइट से जो है वो हमने ये मटेरियल लिया है फलां वेबसाइट से हमने जो है वो डेटा ली है तो उसमें आप सोर्स देते हैं डिटरमिन इफ लेबल और टेस्ट अब वो जाहिर सी बात है जो रिसर्च पेपर आपने लिया है वेदर इट इज़ लेबल और नॉट वो उससे रिलेटेड है बेस्ड है या नहीं है the date many online articles are year olds verify online information within a second source. अब इसमें डेट का जो ऑप्शन है मतलब एवेल्यूट अपडेट के थ्रू भी जो है वो करते हैं लाइक इंटरनेट के ऊपर जो है वो जैसे फ्रीलांसिंग साइट से या फिर फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग कंपनीज हैं या फिर जैसे वेब पेजेस हैं उसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको जो है एक ओल्ड मतलब काफ़ी साल पुराने जो है वो आर्टिकल्स शो होते हैं उसको आप इन सेकंड्स जो है वो डिफरेंट सोर्स के थ्रू आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं वेदर इंफॉर्मेशन इज ईयर ओल्ड और नॉट. To avoid plagiarism, proper citation procedures should be used for all internet content used in a paper, book, or on a website. Citation should be include author, date of publication, article, web page title, retrieved statement listing the date an article was retrieved from the internet and the URL used. अब इसमें जो है वो citing the internet resources. अब इसमें जो प्लेजरिज्म की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि अगर फॉर सपोज आप किसी पेपर के ऊपर या किसी असाइनमेंट के ऊपर ही आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो प्लेजरिज्म जैसे जो है वो सिमिलरिटी उसमें जो है वो आपको शो कर रहा होता है कि आपने जो है वो सारा जो है वो इंटरनेट से जो है वो आपने कॉपी किया हुआ है कॉपी पेस्टिंग का जो है वो अमल जो है वो किया हुआ है तो उसमें जो है वो उस प्लेजरिज्म को जो है वो किस तरह से रिमूव
करते हैं हम, वाइल उनके जो है वो सिनोनिम या फिर सेंटेंस जो है वो पूरे चेंज कर देते हैं। अब साइटेशन जो है वो किस तरह से जो है वो साइटेशन हो रही होती है, जो साइटेशन है उसमें जो टर्म्स इंक्लूड हैं वो ऑथर है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, आर्टिकल और वेब पेज टाइटल। देन जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें ये प्लेजरिज्म जो है वो इट्स अ प्ले वाइटल रोल जो प्ले कर रहा होता है। लाइक अगर हमने पूरा एक पेपर लिख दिया, उसमें प्लेजरिज्म जो है हमारा 100% आता है या फिर जो है वो तो दैट मीन्स कि वो हमारा पेपर जो है वो कंसिडर्ड नहीं होगा, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। और वो पेपर हमें जो है अगर हम टर्नेट पे डालते हैं तो हमें पूरी जो है वो एक रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट में ये हमें बताएगा कि सोर्स आपने जो है वो कहाँ से जो मटेरियल लिया है, कहाँ से आपने डेटा जो है वो उठाई, वो सारी ए टू ज़ी जो है इन्फॉर्मेशन में मोबाइल जो है वो जो हम जो रिसर्च पेपर हम टर्नेट पे डालेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है हमें बताएगा कि आपने कहाँ से आपने जो डेटा उठाई है, कौन सी वेबसाइट से उठाई, कौन लिंक, सारी चीज़ें आपको जो है वो इन डेक में आपको देगा। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज लाइक वेब पेज आर्टिकल जैसे मैगजीन है, जर्नल है या फिर रिसर्च पेपर है, तो इस तरह से जो हमारे पास टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। अब साइटेशन एग्जांपल जैसे जो है वो, जैसे ये डिफरेंट जो है वो उस ऑथर का नाम बता रहा है हमें, उसकी जो है वो पूरी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसका चैनल का नाम, उसकी लिंक, जैसे मैंने